नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रिलायंस जियो में हुए दो और बड़े निवेश। 1.16% हिस्से के लिए 5,683 करोड़ रुपीस का निवेश करेगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। वहीं सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4,546 करोड़ रुपीस में ली 0.93% अतिरिक्त हिस्सेदारी। एसएलपी की कंपनी में अब तक 2.08% की हुई हिस्सेदारी। रिलायंस ने 7 हफ्ते से कम समय में की 8 मेगा डील। जियो के प्लेटफॉर्म में आए 97,885 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स। वहीं 12 जून को रिलायंस राइट्स की होगी लिस्टिंग। रोजगार के आंकड़े में रिकॉर्ड सुधार से शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ 830 पॉइंट चढ़ा, नए शिखर पर पहुंचा नैस्डैक। इधर एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 90 अंकों पर। क्रूड कीमतों को सपोर्ट देने के लिए जुलाई तक जारी रहेगी उत्पादन में कटौती। ओपेक और रूस के बीच बनी सहमति। ब्रेंट कीमतों में 5% से ज्यादा का उछाल, $43 के पार निकला भाव। चौथी तिमाही में एलएनटी के नतीजे मिले जुले। मुनाफे में 6% की गिरावट, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज में 5% की ग्रोथ। वहीं एकमुश्त घाटे की वजह से वेदांता को चौथी तिमाही में 12,080 करोड़ का हुआ लॉस। टाइटन आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 22% की कमी का अनुमान। पीवीआर और आइनॉक्स लेजर ने के भी नतीजे आज। 47 करोड़ के मुनाफे से 47 करोड़ के घाटे में आ सकती है पीवीआर। आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत। सशर्त खुलेंगे रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल। इधर देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 2.5 लाख करीब पहुंची मरीजों की संख्या। और बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग के 26 साल पूरे। निवेशकों के लिए रिटर्न्स का किंग साबित हुआ शेयर। 20 साल में 4,000 रुपए निवेश की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए के करीब पहुंची। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और आपने देखा होगा बढ़िया मूड, माहौल, मोमेंटम में भारतीय बाजार इस दौरान आपको बीते हफ्ते नजर आया। इनफैक्ट पिछले हफ्ते का हर दिन का जो गेन्स है या फिर जो मूवमेंट है आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। लास्ट वीक 560 पॉइंट, ऑलमोस्ट 6% की रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिली, और ऑलमोस्ट हर दिन तगड़े उछाल के साथ हमने कामकाज होता हुआ देखा है। और यह हफ्ता इवेंट्स के लिए आज से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो रिजल्ट्स हैवी वीक है हमारे सामने, साथ साथ अमेरिका की फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक की कल से शुरुआत होने जा रही है। इस बीच फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हियरिंग होनी है। वो ऑल इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वेवर का जो केस चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हियरिंग होनी है, और वो मार्केट्स के मूड माहौल के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत होने जा रही है। अनलॉक कर रहे हैं जब केसेस पीक कर रहे हैं। ऐसे में नंबर ऑफ केसेस पर खास तौर पे सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए, पहले आज के इस हफ्ते की शुरुआत के लिए जो संकेत हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे को डाउ फ्यूचर्स तेजी के इंडिकेशंस दे रहे थे जब हमारे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे। उस समय 300 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स में रैली थी, पर दरअसल यूएस में 830 पॉइंट का तगड़ा उछाल देखने को मिला है। गजब का मोमेंटम था। 3-3.25% वहां पे वो बेंचमार्क बढ़ता हुआ नजर आया, और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स आज भी उस फ्राइडे के गजब के मूव के बाद हर निशान के साथ ही डाउ फ्यूचर्स लास्ट काउंट पे 50 पॉइंट आज भी डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। अब यूएस में इस तरह की मजबूती के पीछे वजह क्या थी? सरप्राइज था। वहां पे वो जो जॉब्स के आंकड़े थे, अनएक्सपेक्टेडली बहुत तगड़ा सर्ज, बहुत अच्छा उछाल, बहुत अच्छा जंप देखने को मिला, जबकि इकोनॉमिस्ट मान रहे थे कि बहुत दिक्कतें होंगी। 25 लाख जॉब्स गिरने की बात थी, और उल्टा वहां पे नहीं, 25 लाख बढ़े हैं, 80 लाख गिरने की बात थी। इस तरह से एकदम से मूड माहौल बदला उस जॉब रिपोर्ट के बाद, और इसीलिए आपने देखा यूएस में बहुत तेजी। खैर, ये यूएस का अपना सेंट्रिक क्यों, लेकिन इक्विटी मार्केट्स के लिए फिर जो मूड माहौल है ओवर द वीकेंड सुधरता हुआ।
तो अक्रॉस एशिया जो चाल है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगी और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ 3/4% के उछाल के साथ शुरुआत होने के वहां से इंडिकेशंस आते हुए। तो चलिए ग्लोबली हो क्या रहा है उस पर डिटेल में बातचीत करूंगा नीरज बाजपेयी से। कैसा मूड माहौल है समझेंगे। आज एक दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी, फिर सपोर्टिव हो सकती है क्योंकि ओवर द वीकेंड एक नहीं दो और डील्स अनाउंस होती हुई नजर आई। सिल्वर लेक पार्टनर्स, उसके बाद हमने कल शाम को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की खबर आती हुई देखी है। तो यतिन मोता जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे दरअसल रिलायंस को लेकर डिटेल्स क्या है, ग्लोबली कैसा मूड, रिलायंस की पिक्चर। उसके बाद वीरू से समझेंगे फिर इन दोनों का इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा, हम लोग की स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए। और वरुण आपकी स्क्रीन पर जो बताएंगे रिलायंस के अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग, मूड माहौल कैसा है?